नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा पुलिस ने एक अपराधी को एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली और 2 मैगजीन समेत किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे जमशेदपुर। बुखारी स्थित नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में पास आउट छात्रों को किया डिग्री और मेडल प्रदान। बागुनातू रोड नंबर 2 में एक घर में अज्ञात लोगों ने लगा दी आग, बाइक समेत कई सामान जलकर राख। और भवन निर्माण विभाग में संवेदकों ने डाला निविदा का टेंडर, 4 बजे तक संवेदक करते रहे इंतजार। खबरें अब विस्तार से। कदमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक अपराधी हरिकेश पटेल नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा बरामद किया है, साथ ही 4 गोली और 2 मैगजीन भी बरामद किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद डीएसपी मनोज ठाकुर एवं कदमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए हरिकेश पटेल को गिरफ्तार किया और उसके पास से हथियार बरामद किया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके ऊपर अभी तक कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। यह पिस्तौल दिखलाकर अपने क्षेत्र में वर्चस्व कायम करना चाह रहा था। डरा धमकाकर लोगों से पैसा वसूली का फिराक में था। सुबह में आज 9:30 बजे हमें गुप्त सूचना मिली कि हरिकेश पटेल नाम का एक युवक था, जो कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो फार्म एरिया है वहाँ पे टीसी कॉलोनी रोड के पास घूम रहा था। और हमारे पास कुछ दिनों से ऐसा इंटेलिजेंस था कि इसके पास हथियार होने की संभावना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर कर रहे थे। और इसमें कदमा थाना के जो पदाधिकारी थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके द्वारा रेड किया गया और इस लड़के को हमने घेर के इससे पूछताछ की, तो इसने हमें बताया कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जो एक डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, उसके शौचालय में उसने हथियार रखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब रेड किए तो हमें एक लोहे का बिना मैगजीन का एक देसी ऑटो पिस्टल मिला, उसके अलावा एक देसी कट्टा मिला, फिर 2 मैगजीन्स भी मिले जो खाली थे, और 3 राउंड गोली मिली 7.65 mm की, और एक गोली मिली 8 mm की। तो टोटल, और ये जो युवक है इसका नाम हरिकेश पटेल है, कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाले, उलियान एरिया का रहता है। तो जैसा कि हमने बताया था हमेशा कि अवैध हथियारों के ऊपर जमशेदपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसमें 2 और हथियार हमें अभी मिले हैं और ये कार्रवाई हमारी चलती है। 2 महीना पहले भी कदमा से एक पकौड़ी नाम का युवक, जो खुद को पकौड़ी बोलता था, उसको भी हमने जेल भेजा था 4 हथियार के साथ। तो उसी टाइम से हमें इंटेलिजेंस था कि इसके पास भी कुछ हथियार होने की संभावना है। हम लोग सही टाइम के लिए रुके हुए थे और जब टाइम आया तो उसमें रेड हुआ और उसको हमने पकड़ लिया। ये लोगों को डराने धमकाने के इस्तेमाल करने वाला था, बट उसके पहले ही जमशेदपुर पुलिस ने कार्रवाई करके इसे रोका। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बुखारी स्थित नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत की और संस्थान से पास आउट 1700 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान किया। इस मौके पर 120 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मदन मोहन सिंह, उड़ीसा के शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर शुक्ला मोहंती, कुलपति डॉक्टर प्रभात कुमार पाणी, कुल सचिव नागेंद्र सिंह, नेताजी सुभाष ग्रुप के चांसलर मदन मोहन सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जमकर सराहना की और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मदन मोहन सिंह को कर्मवीर पुरुष की संज्ञा दी। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि डिग्री हासिल करना बड़ी बात नहीं है, रोजगार करने से बेहतर रोजगार देने वाला बने। उन्होंने छात्र छात्राओं को आईफोन आई विल के फलसफे पर जीवन में आगे बढ़ाने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और बेहतर इंसान बनने के साथ साथ रोजगार प्रदाता बनाने की भी दिशा में प्रयास करने की सलाह दी। 2047 भारत का आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बनेगा, उसमें आप बच्चों का योगदान होगा। दुनिया में 1 नंबर आर्थिक स्थान पे आएगा, इसमें इन बच्चों का योगदान होगा। जॉब गिवर ना बने, जॉब नौकरी देने वाले बने, ये भी प्रेरणा लें, इनोवेशन करें, स्टार्टअप करें। आज देश के अंदर में स्टार्टअप 125 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। 1,60,000 लोग उसमें स्टार्टअप में आए, जिसमें 75,000
केवल महिलाएं हैं, ये एक सुखद अवसर। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बागुनहातू रोड नंबर 2 IM के नायक के घर में देर रात किसी अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसमें बाइक समेत कई सामान जलकर राख हो गए। उनके घर के पीछे में रखे 4 बाइक और 3 साइकिल जलकर पूरी तरह राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि घर के लोगों को समझने का मौका नहीं मिला और लाखों का नुकसान हो गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घर के लोगों ने बताया कि उनका किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। किसने आग लगाई, क्यों लगाई, उन्हें नहीं मालूम, मगर इस आगजनी में उनका लाखों का नुकसान हो गया है। बजे तो हम लोग उठे थे, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लगभग 2:45 बजे हम लोग का खिड़की से कोई पत्थर उठर मारा। अच्छा। तो हम बाहर से पत्थर मारा तो हम और मेरी मम्मी उठे तो हम लोग सोचे कि कोई बाहर से पत्थर मारा। ये दरवाजा खोलने आए तो बहुत जोर से आवाज़ आ रहा था फूटने का, तो शायद वो गाड़ी उड़ी का फूटने का। तो हम लोग सोचे और कोई दरवाजा से खिड़की से पत्थर मारा है, तो डर से नहीं खोल रहे थे। तब तक मेरा भाई और मेरे पापा उठे, तो वो लोग जैसे दरवाजा खोले तो देख रहे बहुत जोर से आग फैल चुका था, आग लग चुका था। फिर दोनों भाई किसी तरह कुआं से एक जन पानी खींच रहा है, एक जन डाल रहा है, और पुलिस और फायर ब्रिगेड को हम लोग कॉल इतना कर रहे हैं, वो लोग उठा ही नहीं रहा था। कितने बजे? हम लोग तो 3-3:15 से ही कॉल कर रहे थे। कितना गाड़ियाँ जली है? पूरा कितना गाड़ियाँ हैं? पुलिस की खबर के बाद हाँ, पुलिस बाद में आया, बहुत देर बाद, आधा घंटा बाद पुलिस आया। फिर पुलिस फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तब आया। तब तक आग बुझ चुका था दोनों के आने के टाइम। कितनी गाड़ियाँ जली है? गाड़ी 3 बाइक, 1 स्कूटी, 3 साइकिल, 4 गाड़ी और 3 साइकिल। फिर शोकेस, सोफा, कपड़ा, जूता, चप्पल, सब सामान था। मनी तो किसी से नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ किसी से तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसा दिख रहा है वो लग रहा है कि कोई बदमाशी भी किया होगा, वैसे ही लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गीता नायक। भवन निर्माण विभाग में संवेदकों ने टेंडर डाला, लेकिन नहीं खोला गया समय पर निविदा का बक्सा। साक्षी PCR में आज कई संवेदक पहुंच गए और कई संवेदकों ने 3 बजे निविदा का टेंडर भी डाला, लेकिन 3:30 बजे तक निविदा का टेंडर खोलना था, लेकिन नहीं खोला गया। 4 बजे तक संवेदक इंतजार करते रहे। 3 इंजीनियर और कर्मचारी भी विभाग पहुंचे थे, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। संवेदकों ने कहा कि आज निविदा का टेंडर डाला गया है, लेकिन समय पर टेंडर नहीं खोला गया। पदाधिकारी अपने चहेते संवेदक को काम देते हैं, किसी तरह के काम में पारदर्शिता नहीं है। संवेदकों ने कहा कि इस मामले को लेकर DC और विभाग के वरीय पदाधिकारी को शिकायत करेंगे। 21 तारीख को जो है ना टेंडर पेपर में निकला था टेंडर का, तो हम लोग टेंडर 21 तारीख को खरीदे हैं। उसके बाद जो है 23 तारीख को डालने था साक्षी PCR में। हम लोग यहाँ टेंडर डाला है 3 बजे आके। उसके बाद 3:30 बजे खोलने का टाइम था। उसके बाद जो है ना वो लोग खोला नहीं है, बक्सा सील करके लेके अपना चला गया, साफ कर दे रहा। हाँ, और ले जाके जो है ना गलत सलत करता है। हम लोग रेट में डालते हैं, हम लोग को देता नहीं है, शेड्यूल में पैसा लेके जो है ना दूसरा आदमी को दे देता है। यही सब करता है घपला। हम 4 से 5 बार 6 बार हो गया हम टेंडर डाल के, हमको एक बार भी काम नहीं दिया। जो कि हम रेट में डाला, रेट से हमको नहीं दिया गया है, और जो दूसरा को जो है ना शेड्यूल रेट में दे देता है पैसा लेके। उसके बाद 3:30 बजे टेंडर खोलना था, ये लोग खोला नहीं। खोलेंगे लेके बक्सा भाग गया। अब वहाँ पर क्या करेगा कोई ठीक नहीं। अच्छा, ऐसे का धंधा है, 5-6 बार हो चुका सिक्योरिटी इंजीनियर का। तो आप लोग शिकायत कहीं? हाँ, शिकायत DC साहब को लेटर लिख के दिए। हाँ, जितना टेंडर डालते हैं FD हम लोग रोक के रखता है, उसको रिलीज भी नहीं दिया है टेंडर किसी में, तो उसको हमको रिलीव करिए, FD तो नहीं कर। अच्छा, किस चीज़ का टेंडर था? ये 4-5 टेंडर था भवन निर्माण का। एक तो सर्किट हाउस का था, एक तो कोर्ट का था, और था कोटा हाट करके घाटशिला कोर्ट का था, और एक तो घाटशिला SDO कोर्ट का बाथरूम का था। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा के बागबेड़ा रामनगर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विद्युत वर्ण महतो और विधायक संजीव सरदार पहुंचे, जहां संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2 करोड़ 32 लाख की लागत से 4.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा, अपनी चुनावी वादों को पूरा करते हुए और बागबेड़ा की जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए इस सड़क का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत झारखंड में सड़कों की जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत सड़क का शिलान्यास किया गया। बागबेड़ा क्षेत्र में हम लोग दौरा करते हैं तो कोई
कॉलोनी के लोग कहते हैं कि जर्जर हो गया सड़क, मरम्मती का आवश्यकता है, 10-20 साल बन हो चुका है। तो उसी समय जब हमको मौका मिला कि अनुशंसा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत, तो हमने इस पथ को कॉलोनी यहाँ से लेकर कॉलोनी तक अनुशंसा करने का काम किए और उसी के तहत आज मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार की योजना अंतर्गत ये सड़क आज इस कोटका विधानसभा बागबड़ा जनताओं के प्रति समर्पित करने का काम किया गया। जमशेदपुर के आदर्श नगर फेज 7 में बनेगी नई नाली। लोगों की शिकायत के बाद जेएनएसी के अधिकारियों ने किया सर्वे। शहर के आदर्श नगर फेज 7 एवं उसके आसपास के इलाकों में विगत दिनों हुई भारी बारिश के कारण जल जमाव हो गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जेएनएसी के एसडीओ संजय सिंह, सहायक अभियंता सचिन झा, सिटी मैनेजर जय गुड़िया एवं अन्य कर्मचारियों अधिकारियों की टीम के साथ रविवार को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के जनसुविधा प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा, आशुतोष राय, मुकेश कुमार, रवि ठाकुर, हरिराम सिंह, रंजीत प्रसाद आदि वहां पहुंचे। सोसाइटी के अध्यक्ष और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन मुकुल मिश्रा को सौंपा। मिश्रा ने इस संबंध में उचित समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद आदर्श नगर फेज 7 में एक नई नाली हेतु जेएनएसी की टीम ने सर्वे किया। ये तय हुआ कि इस इलाके में एक नई नाली बनाई जाएगी ताकि लोगों के घरों से जल निकासी में कोई दिक्कत ना हो। राशन लेने की भीड़ अब कपाली के राशन दुकान में देखने को मिली, लेकिन राशन लिए बिना ही मायूस होकर लोग घर जाने को मजबूर है। लाभुकों को हो रही परेशानियों को लेकर लोगों ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी, जहां लोगों का यही कहना है कि दूर दराज से लाभुक पहुंचते हैं लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। घंटों लाइन में लगे हैं, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सभी अपना काम छोड़कर लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन टाल मटोल कर राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसमें लाभुकों में नाराजगी देखी गई। राशन स्टोर है, वहाँ जो आदमी लाइन में लगा हुआ रहता है, 4 बजे भोर से होता है, उसके लिए आदमी को रिटर्न जाना पड़ता है। कभी कभी नंबर लगा के आदमी को ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है, राशन मिलता नहीं है। परेशानी बहुत दूर से आना पड़ता है और बार बार आना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है, फिर वापस जाना पड़ता है। और ये लोग टाइम सही से बताते भी नहीं है कि ये टाइम में देंगे, बोलते हैं आके पता करिए। और हम लोग रहमत नगर से आते हैं, इतना परेशानी हो रहा है ना आजकल राशन के लिए कि बता नहीं सकते। हम तो और बीमारी वाले इंसान हैं, मेरे को और परेशानी होता है और हम लोग को राशन जल्दी देता नहीं। आज लाल कार्ड वाले को दे रहा है? नहीं दे रहा लाल कार्ड। अब जबकि 22 तारीख को बोला गया कि आज के डेट में आइए, और आज के डेट में हम लोग को राशन मिल नहीं रहा है। 2 बार दिया, तीसरा बार नहीं दे रहा है। बोल रहा है 25 तारीख को पता लगाना, 22 तारीख बोला था ना कि 22 तारीख। अभी किसको दे रहे लोग? लाल कार्ड वालों को नहीं दे रहा है। साक्षी गुरुद्वारा में प्रधान पद के चुनाव को लेकर दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। लाठीचार्ज के बाद दोबारा शुरू हुआ मतदान। हरविंदर सिंह मंटू बने साक्षी गुरुद्वारा के नए प्रधान। साक्षी सेंट्रल गुरुद्वारा के प्रधान पद के चुनाव को लेकर रविवार को जबरदस्त बवाल हो गया। मतदान की प्रक्रिया जैसे ही सुबह 7:30 बजे शुरू होने वाली थी, गुरुद्वारा परिसर के सभी द्वार बंद मिले। आरोप है कि सरदार निशान सिंह के समर्थकों ने मतदान स्थल पर ताले जड़ दिए और टेंट कर्मियों को अंदर घुसने नहीं दिया। निशान सिंह के गुट का कहना है कि उन्हें पहले साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया, इसलिए दोबारा चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रशासन के निर्देशानुसार सीजीपीसी की निगरानी में शांतिपूर्वक मतदान शुरू हुआ, तभी निशान सिंह के गुट के लोगों ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने टेंट गिरा दिया, गाली गलौज और मारपीट की। स्थिति तनावपूर्ण होता देख साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा को हल्का लाठीचार्ज कर दोनों पक्षों को अलग करना पड़ा। हंगामे के कारण थोड़े समय के लिए मतदान प्रक्रिया बाधित हुई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सक्रियता के बाद दोबारा मतदान शुरू कराया गया और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां हरविंदर सिंह मंटू को जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि अब साक्षी गुरुद्वारा के नए प्रधान हरविंदर सिंह मंटू बने हैं। नशा छोड़ना है, जीवन बचाना है के नारे के साथ हल्दी पोखर बाजार में कोवाली थाना के पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान के द्वारा हल्दी पोखर बाजार में नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। साथ ही साथ थाना प्रभारी द्वारा उपस्थित लोगों को नशा से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। अगर आप नशा से दूर होकर परिवार को सुरक्षित रखकर एक स्वच्छ जीवन जी सकते हैं। उन्होंने कहा कि नशा को लेकर लगातार छापेमारी अभियान जारी है। उपस्थित लोगों को शपथ दिलाते हुए नशा से दूर रहने की सलाह थाना प्रभारी ने दी। नशा जीवन का खड़ी नहीं है,
इसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चपमारी भी कर रहे हैं और इसे लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिससे नशा मुक्ति को लेकर के गवर्नमेंट सरकार द्वारा 112 टोल फ्री नंबर भी है, जिससे अगर कहीं भी अगर सूचना मिलती है कि यहाँ पर नशा यूज किया जा रहा है या प्रयोग किया जा रहा है, तो हम पब्लिक 112 की सहायता लेकर के कॉल कर सकते हैं, जिससे हम लोग उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेज सकते हैं और उसका सघन सवारी करके हम लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं। जमशेदपुर के मानगो गोकुल नगर में 350 आदिवासी घरों को तोड़ने का नोटिस वन विभाग के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आज वन विभाग ने एक घर को अतिक्रमण मुक्त किया, जिसके बाद वहां विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह समेत स्थानीय लोगों ने वन विभाग का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं बस्ती के सैकड़ों लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिनके साथ विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह ने भी वन विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक भी घर तोड़ा जाएगा तो उसका खामियाजा वन विभाग को भुगतना पड़ेगा। अब वन विभाग अतिक्रमण हटाने आता है तो उसका विरोध हम सब पहले करेंगे। बस्ती वासियों का आरोप है कि आदिवासी जब यहाँ बस रहे थे तो वन विभाग कहाँ था। 40 साल के बाद वन विभाग को कैसे याद आया कि ये हमारा ज़मीन है, इस ज़मीन से हमें घर दिया, बिजली पानी बिल राशन कार्ड इसी के पते पर बना है। 40 साल बाद वन विभाग को तोड़ने का नोटिस, हम सब इसका विरोध करते हैं। अगर अतिक्रमण हटाना है तो यहाँ के लोगों के लाश के ऊपर से जेसीबी लेकर जाना होगा। पहले यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं ज़मीन दे, उसके बाद ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएं। इंदोना हेमंत सोरेन चिना चिकेतना 3 पीढ़ी निंता आले चबायाना नेन बुरु दिसुम रे आले झारखंड रेन आदिवासी मूलवासी हो को आले झारखंड रे पैदा कना झारखंड के ले टाइने निंता रे सबिन फैसिलिटी ले मेतना राशन कार्ड ले चावल ले नमेतना दाल ले नमेतना सरकारी शौचालय नमेतना हर चीज निंता रे जब ले नमेतना इंदोना आले जंगल से चले जाओ को मेतले इंदो उपाल से नवा निना इना मेनते ना आले ऐसु मरंग लड़ाई त्याले आले हाथु साइरे विचार विमर्श कहते आले मरंग दादा पप्पू सिंह उजुलेना ने ते नेता साबिने नेलकेडा अंडो नेन बुरु दिसुम रे आले ले जोनमा कना बुरु दिसुम रे गेले टाइने निंता ते काले सेनवा भले आले जीवन चले चबाव रेयो चाहे जाना रेयो ओते तो वा तो काले रापुड रही है आले जीवन चबाव गोजो रेयो ले वा काले रापुडिया निना काजी कहते अኛ हेमंत सोरेन जो का निना नेलेका है। ये फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो हमारे दबे कुचले गरीब जनता है जो 50 साल से इस एरिया में रह रहे हैं, अपना 2-3 पीढ़ी यहाँ दे चुके हैं और उसके बाद भी फॉरेस्ट विभाग का मनमानी यह है कि एक दिन में नोटिस देते हैं, एक घर को तोड़ देते हैं, सिंगल नोटिस देकर सिंगल तोड़ रहे हैं। तो अब क्या है कि फॉरेस्ट विभाग का खुल के हम लोग बोल देना चाहते हैं कि अब घर आप नहीं टूटेगा और तोड़िएगा तो आपका मुंह तोड़ हम लोग जवाब देंगे। इसलिए इसके पहले भी आप इलेक्शन के समय में आपने नोटिस भेजा था और हम लोग जब मसाल जुलूस निकाले तो आप दूसरे दिन पेपर में छपता है कि कोई भी घर नहीं टूटेगा। तो बार स्टेटमेंट क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर घर टूटेगा तो हम लोग पूरा पार्टी से लेके गोकुल नगर तक जितने भी लोग हैं कुमरुम बस्ती और मिल के लड़ेंगे और एक भी घर नहीं टूटेगा। तोड़िएगा जिसको भी लेके आना है आप लेके आइए, प्रशासन को ले लाना लाइए। हम लोग अपना ये जो है धरोहर है 2-3 पीढ़ी दे चुका है, यहाँ पे 50-60 साल हो गया और उसको बताइएगा तोड़ दीजिएगा, तो अब घर हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। उसके लिए जो आपको करना है कीजिए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहाँ आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है?
ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो ही समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items,
Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय आजाद बस्ती जेमको में सोमवार को उत्साह और खेल भावना के साथ ओलंपिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जिसका उद्देश्य ओलंपिक मूल्यों, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान को बढ़ावा देना था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय श्रीवास्तव ने बताया कि ओलंपिक दिवस हमने न केवल शारीरिक फिटनेस के लिए बल्कि टीम वर्क, अनुशासन और खेल भावना के महत्व को भी याद दिलाता है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई एवं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ कुछ छात्रों ने ओलंपिक से संबंधित विषयों पर चित्रकला और निबंधन लेखन प्रतियोगिताओं में भी अपनी रचनात्मक प्रदर्शन किया। ओलंपिक दिवस का सफल आयोजन छात्रों में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनमें स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में सहायक रहा। यह दिन सभी के लिए प्रेरणादायक रहा और खेल भावना को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र में सुनारी पुल से शहर के युवा नदी में छलांग लगा रहे हैं, जो एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। यह स्थिति न केवल खतरनाक है बल्कि जिला प्रशासन के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन गई है। बारिश थमने के साथ ही जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा टल गया है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन शहर के दोनों नदियां अभी भी उफान पर है। इस बीच सुनारी पुल से बच्चे और युवा नदी में मौत की छलांग लगा रहे हैं। यह नज़ारा जिला प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे ही मीडिया की टीम मौके पर पहुंची, बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। इस मामले को लेकर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सुनारी थानेदार को तुरंत जांच शुरू करने और क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को चेतावनी दी गई है कि अगर वे नदी में छलांग लगाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही प्रशासन ने सुनारी पुल पर जल्द ही जाली लगाने और सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की योजना बताई है, ताकि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बावजूद यह जरूरी है कि युवा और उनके अभिभावक भी इस खतरे को समझे और ऐसी गतिविधियों से दूर रहे। हमारी ओर से भी अपील है कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए नदी में छलांग जैसा खतरनाक कदम ना उठाएं। झारखंड में 17 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद शहर में हल्की सी धूप आज देखने को मिली। वहीं डिमना लेक में अब भी पानी का बहाव तेज है। पानी को देखने और मौसम का आनंद लेने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सैलानी लेक किनारे जाकर सेल्फी ले रहे हैं, पानी में उतर रहे हैं, जबकि लेक के चारों ओर बॉर्डर लगाया है। साथ ही प्रशासन ने भी मना किया है और जनता से अपील की है कि पानी में उतरना, नहाना सख्त मना है। इसके बाद भी सैलानी नहीं मान रहे हैं। हालांकि डिमना लेक पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं और डूबने से लोगों की मौत भी हो चुकी है। जी, अभी क्योंकि ये बारिश के कारण नदी का लेवल भी बढ़ा है और काफ़ी सारे बस ये युवक कूदने वाले नहीं बट काफ़ी सारे टूरिस्ट भी उस एरिया में हमें दिख रहे हैं। वहाँ पे हो गया, डिमना में हो गया, ये सब एरिया में। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि अपने जो भी टूरिज्म करे उसमें हमें कोई इशू नहीं है, बढ़िया से टूरिज्म करे, बट उसमें रिस्पॉन्सिबल रहें, ज़्यादा नदी के पास नहीं जाएं। और स्पेशली जो ये युवक है जो कूद रहे हैं, हमने थाना प्रभारी को जिसमें निर्देश दिए हैं, कल इनफैक्ट शाम में माइकिंग भी हुई है PCR के थ्रू, और वहाँ पे जो PA सिस्टम लगा उसके थ्रू माइकिंग भी हमने करने की कोशिश की है कि जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं नदी से उतना से रहें, दूरी से रिस्पॉन्सिबली व्यू को एंजॉय करें। और ये जो बच्चे कूद रहे हैं इन्हें तो हमने काफ़ी सख्त हिदायत दी है कि ये सब ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लें, क्योंकि बाद में आप ही के जान के लिए जोखिम का मामला हो सकता है। तो इसमें हम लोग आपके चैनल के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं और बाकी हम लोग वहाँ पे भी PA सिस्टम से कार्रवाई करा रहे हैं। इधर सरायकेला खरसवां जिला के आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन का सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर नेताजी सुभाष ग्रुप के चेयरपर्सन मदन मोहन सिंह, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिहटा पटना के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण मुरारी सहित अस्पताल एवं नेताजी ग्रुप के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के क्रम में
केंद्रीय मंत्री ने नेताजी सुभाष ग्रुप द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की और चेयरपर्सन मदन मोहन सिंह को शिक्षा का विकास पुरुष बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान इन्होंने दिया है ये अपने आप में अमूल्य है। आज नरेंद्र मोदी के सरकार में हर हफ्ते में यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सीटें जहां 700-750 के लगभग में था, 750, वहां आज 1300 के लगभग में हो गया। मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलने का नरेंद्र मोदी की एक संकल्पना जिसको जमीन पर उतार रहे हैं। भारत की आबादी जिस ढंग से बढ़ रही है, मेडिकल के छात्र के सीटों का जस्ट दुगना कर दिया। और मुहर्रम को लेकर आजाद नगर शांति समिति के द्वारा महल इन होटल में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। आगामी मुहर्रम को देखते हुए आजाद नगर थाना शांति समिति द्वारा चेपापुल स्थित महल इन होटल में अखाड़ा लाइसेंस धारियों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मानगुर नगर निगम के एएमसी अरविंद प्रसाद अग्रवाल, आजाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार, शांति समिति के मेंबर्स और भी सभी अखाड़ा लाइसेंसधारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि मुहर्रम के दिन मैदान इमामबाड़ी की साफ सफाई, फॉगिंग, बिजली पानी की व्यवस्था आदि को दुरुस्त रखे। साथ ही उपायुक्त के सहयोग से मुस्लिम बहुल इलाके में करबला का जगह चिन्हित करवाए। वहीं थाना प्रभारी चंदन कुमार द्वारा बताया गया कि बकरीद का त्योहार सभी लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। इस मुहर्रम भी त्योहार को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में हमने सभी जो शांति समिति के अखाड़ा के सचिव और अध्यक्ष हैं और शांति समिति के सम्मानित सदस्य हैं, जो भी बातें आई मैंने नोट डाउन किया है। उन लोग को निर्देश दिया गया है कि सभी समय पर अपना एप्लीकेशन प्लस लाइसेंस ला करके जमा करें और वॉलंटियर्स का लिस्ट उपलब्ध कराएं नंबर के साथ, और उससे संबंधित आई कार्ड होगा हम लोग देंगे, निर्गत करेंगे। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उसमें हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी से मिल करके जहां महिला का फोर्स की आवश्यकता है, चाहे पुरुष फोर्स की आवश्यकता है, हम लोग उपलब्ध करेंगे। और हम लोग दिन रात मेहनत करके आगामी मुहर्रम त्यौहार होने वाला है, उसको अच्छा से संपन्न हो, मेहनत करके अच्छा से ड्यूटी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोग का सहयोग प्राप्त होगा और अच्छा से त्यौहार मनेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा पुलिस ने एक अपराधी को एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली और 2 मैगजीन समेत किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे जमशेदपुर। बुखारी स्थित नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में पास आउट छात्रों को किया डिग्री और मेडल प्रदान। बागुनातू रोड नंबर 2 में एक घर में अज्ञात लोगों ने लगा दी आग, बाइक समेत कई सामान जलकर राख। और भवन निर्माण विभाग में संवेदकों ने डाला निविदा का टेंडर, 4 बजे तक संवेदक करते रहे इंतजार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।